सभी देशवासियों को हृदय से मेरा प्रणाम। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। माँ कामाख्या की आशीर्वाद सदा आप सभी पर बना रहे और आपके परिवार वालों पे। मित्रों, आज की जो विषय आपकी कुंडली से निकल कर आई है, ये विषय है रेक्टम में चलते हुए कीड़े जैसा महसूस कराता है शनिदेव। रेक्टम में चलते हुए कीड़े जैसा महसूस कराता है शनिदेव। ये है 3 बड़ी कारण। मित्रों, आखिरकार ये 3 बड़े कारण कौन से कारण हैं जिनके वजह से शनिदेव आपको पीड़ा दे रहे हैं, यानी कि आपके रेक्टम में कीड़े जैसा महसूस कराता है। आपको ऐसा लगता है कि कोई कीड़ा आपके रेक्टम में दौड़ रहे हैं। आपके रेक्टम में कोई कीड़ा दौड़ रहे हैं, ये कोई और नहीं, ये शनिदेव महाराज हैं। और शनिदेव महाराज के कारण से आपके जीवन पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया है। मित्रों, आपका पूरा शरीर आज जो गलता चला जा रहा है वह शनिदेव का करामत है। आपके परिवार में इतनी सारी विपत्तियां आ रही है, वह शनिदेव को करामत है। आप जो बार बार गिरते हैं, आपके साथ जो दुर्घटना होती है, नई नई परेशानियां जो आपके घर में प्रवेश करती है, आपका गृहस्थ जीवन उजड़ता चला जा रहा है, इसका भी कारण शनिदेव है। आखिरकार ऐसा आपने क्या बिगाड़ा है जो कि शनिदेव आपके पीछे पड़ गए हैं? और ये 3 बड़ी कारण कौन सा है, आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक शनिदेव के बारे में बताने वाला हूँ। और ये कौन कौन सी परेशानी और कौन कौन सी बीमारी दे रहे हैं और क्यों आपके पीछे पड़े हैं, और पड़े हैं तो ये 3 बड़ी कारण कौन से कारण हैं, आज स्पष्ट मैं करने वाला हूँ। तो कार्यक्रम के अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, होली आ रही है, यानी कि होली का समय प्रवेश कर चुका है। ये फाल्गुन माह आपके लिए बहुत ही अद्भुत माह है, और इस अद्भुत माह में अगर आप इन सभी बीमारियों से छुटकारा अगर नहीं पाएंगे तो आपका जीवन ऐसे ही सड़ता गलता रह जाएगा, क्योंकि ये होलिका दहन आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये होली का समय शनिदेव को अलविदा कहना है, जो आपके शरीर के हर एक अंग में दौड़ता है, यहाँ तक कि रेक्टम को नहीं छोड़ता है। जो कीड़े बनकर शरीर में चलते हैं, शनिदेव को अलविदा कहना है, शनिदेव को बाय बाय कहना है। तो कैसे कहेंगे और कौन से उपाय करना पड़ेगा जिससे कि आप इन सभी कष्टों से बाहर निकल पाएंगे? और शनिदेव सिर्फ आपको शारीरिक कष्ट नहीं, शनिदेव आपको हर क्षेत्र में कष्ट दे रहे हैं। शनिदेव चाहे वो आपके व्यवसाय हों, आपके नौकरी से संबंधित हों, या फिर अन्य किसी क्षेत्र से संबंधित हों, शनिदेव आपके भावनात्मक से भी खेल रहे हैं, आपके भावनाओं से भी खेल रहे हैं। यहाँ तक कि शनि आपके अन्य लक्षणों से भी खेल रहे हैं। आपके जीवन में जो भक्ति भाव की ओर आप कदम बढ़ा रहे हैं, वे भक्ति भाव से आपका कदम पीछे खींचने वाला कोई और नहीं बल्कि ये शनिदेव हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि आपके कार्यों में रुकावट और कर्ज का जो भागीदार है वे कौन है? तो ये शनिदेव हैं। आपके हर शुभ काम में अशुभ स्थिति उत्पन्न कर देना, शुभ स्थिति में अशुभ स्थिति को ले जाकर घुसेड़ देना, यह शनिदेव की करामत है। आप जो नई नई परेशानियां झेल रहे हैं, ये शनिदेव की करामत है। आपके कामों में बार बार रुकावट आ रही है, यह शनिदेव की करामत है। कर्ज से परेशान हो, कर्ज से आप दबते चले जा रहे हो, ये शनिदेव की करामत है। बीमारियों से परेशान हैं तो ये भी शनिदेव की करामत है। तो मित्रों, ये शनिदेव काफ़ी समय से आपके जीवन में छुप के वार कर रहे थे। आपको पता तक नहीं चल रहा था कि आखिरकार कौन है और किसने इतनी बड़ी परेशानी में डाल कर रखा है। तो कोई और नहीं बल्कि ये शनिदेव महाराज हैं। और ये लक्षण आपके सभी कार्यों में बार बार रुकावटें ला रही है, कर्ज का बोझ बढ़ा रहा है, घर में आग लग जा रहा है, घर का कोई हिस्सा टूट जा रहा है। आखिरकार आप समझ रहे हैं, घर में अचानक आग लग जाना, दुकान मकान में आग लग जाना, दुकान या घर या आपके व्यापार के क्षेत्र का कोई एक हिस्सा टूट जाना, बिखर जाना। आखिरकार ये आपके साथ तो लगातार हो ही रही है। आपका कोई व्यापार महीने दिन से अधिक चलता नहीं है।
पहली बात तो आपके मकान के योग्य ही नहीं बन रहे हैं, काफ़ी समय से आप तड़प रहे हैं। यहाँ तक कि आप रुपया पैसा भी इकट्ठा कर लेते कि एक अच्छा सा घर खरीदना है, लेकिन कोई ना कोई विपत्ति आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो जाती है और वे रुपया पैसा उस विपत्ति में खर्च हो जाता है। कोई न कोई परेशानी, बाधा, मुकदमा, जेल फाटक हो जाता है, जिसके वजह से योग ही समाप्त हो जाता है। आखिरकार क्यों ऐसा लग रहा है और ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है मेरे मित्रों? समय से पहले आपके सारे बाल झड़ जा रहे हैं, आंखें खराब हो जा रही है और कानों में भयंकर दर्द और पीड़ा, असहनीय पीड़ा अगर कहा जाए तो ये भी कम पड़ जाएंगे मेरे मित्रों। लगातार कहें तो छोटी मोटी और बड़ी बीमारियां चारों ओर से घेरती जा रही है आपको मेरे मित्रों, और आपके साथ साथ आपके परिवार वालों को भी ये परेशानियां लगातार दे रही है। और परिवार से धीरे धीरे उच्च स्तरीय पर जाकर आपके रिश्तेदारों यानी आपके डीएनए जहाँ तक है वहाँ तक ये परेशान कर रहे हैं। परिवार में कलेश और झगड़े कराने का भी मुख्य हाथ शनिदेव महाराज के हैं, और ये शनिदेव महाराज को जब तक अगर आप शांत नहीं करते हैं, जीवन आपका नर्क से बदतर तो बन ही गया है और भी बदतर होने वाली है मेरे मित्रों। और आप अलग से सपने देखते हैं कि आपका जीवन बहुत ही बेहतर, आपका भविष्य उज्ज्वल होने वाला है। यहाँ तक कि बहुत मेहनत से आप नौकरी पाते हैं, लेकिन बहुत मशक्क़त के बाद ये नौकरी छूट जाती है, जबकि वर्तमान के समय में पैसे की सख्त ज़रूरत आपको है। वर्तमान में शांति की ज़रूरत है, क्योंकि इतना कष्ट आपके जीवन में हो चुका है कि ये परेशानी देखने के लायक छोड़ो सुनने के लायक तक नहीं है मेरे मित्रों। परिवार में कलेश और भाईचारा में दंगा फसाद करना, यहाँ तक कि बच्चे, भाई भौजाई, माता पिता सबसे टूटकर बिखरना और अलग होना, ये बहुत ही बड़ी बात है आपके जीवन के लिए, क्योंकि आप एक शांत स्वभाव और इज्जतदार व्यक्ति हैं। उनके बाद भी आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हो रही है। अचानक सा धन की हानि हो जाना, कोई बड़े चीज़ों का नुकसान हो जाना, क्षति पहुंच जाना, किसी क्षेत्र में मोटी रकम आपकी चली जाना, ये भी आपके जीवन के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आप एक एक रुपया पैसा दिन रात मेहनत करके कमाते हैं, एक एक रुपया आप जमा करते हैं, लेकिन एक झटके में सारे रुपए कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई मुकदमा या फिर लूटपाट, डकैती, चोरी चमारी, किसी न किसी क्षेत्रों में आपके जमा पूंजी बर्बाद हो जाता है। अचानक ही धन की हानि, बिना किसी सूचना दिए ही आपकी धन की हानि हो जाती है। मान सम्मान में गिरावट ऐसे देखने को मिल रही है जैसे कि कोई फल तोड़कर नीचे गिरता हो। ऐसे ही आपके मान सम्मान में गिरावट, घर परिवार से लेकर ससुराल पक्ष से लेकर मायका से लेकर ननिहाल से लेकर दोस्त यार दूर दूर के रिश्तेदार तक आपकी इज्जत प्रतिष्ठा में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ तक कि बच्चे भी मान सम्मान करना बंद कर दिया, बच्चे भी आपको देखना नहीं चाहता है। लोग आपको इधर देखते तो आपसे मुंह मोड़कर उधर निकल जाते हैं। बुरी आदत शराब की लत लगती चली जा रही है, आपके साथ साथ ये लत बच्चों को भी लग रही है। जुआ सट्टा की लत लग रही है, आपके साथ साथ आपके बच्चों की भी लग रही है। आप यकीन न माने मेरे मित्रों, इस राशि में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे ने वर्तमान के समय में घर गृहस्थ बेचने को माँ बाप पे प्रेशर बना रहा है। माँ बाप को कह रहे हैं कि घर गृहस्थ को बेचकर हमें रुपया पैसा दो, हमें ड्रीम 11 में पैसे लगानी है, हमें जूपी लूडो में पैसे लगाने हैं, हमें जो है कि जुए में पैसे लगाना है, और नहीं दोगे तो माँ बाप को मारेंगे, घर से बाहर कर देंगे। कहते हैं कि हमारे हिस्से दे दो। बेटा आखिरकार अभी तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है माँ बाप रहते ही। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि ऐसे कर्म ना करें और शनिदेव को बहुत ही जल्द शांत करें तो बेहतर रहेगा मेरे मित्रों, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद और तबाह हो जाएगा। ये दुर्भाग्य है कि ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में भगवान ने झोंक दिया है, और इसमें भगवान की भी गलती नहीं है, इसमें शनिदेव महाराज की गलती है। और छोटी मोटी गलतियां आखिरकार आपसे भी हो जाती है। आपसे भी मेरा निवेदन है कि भगवान शिव के ऊपर आप रुद्राभिषेक करें और शनि को तुरंत तत्काल प्रभाव से शांत करने को कहें, क्योंकि भगवान शनिदेव कहते हैं न्याय का देवता हैं, लेकिन वो बहुत ही क्रोधित भी हैं। सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र हैं। सूर्य भगवान को प्रतिदिन तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अर्पित करना सुनिश्चित करें। अगर आप भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित नहीं करते हैं तो आपका जीवन प्रलय हो जाएगा, कोई भी रोक नहीं सकता है। आप भगवान शिव के ऊपर रुद्राभिषेक करें और बाकी तंत्र मंत्र हमारे ऊपर छोड़ दें। मेरे द्वारा जो नंबर दिया गया है 99 34 78 90 24 99 34
789024 पे आप हमें कॉल करके या मैसेज करके आप झाड़ा अवश्य लगवा लें। झाड़ा लगवाते ही ये शनि राहु केतु छू मंत्र हो जाएगा। दूर दूर तक ये शनि राहु केतु कहीं आसपास तक नहीं दिखेगा, भूत प्रेत डाकनी साकनी। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज अवश्य कर लें 9934789024। तो बुरी लत, शराब जुआ जैसी बुरी आदतों का लत लग रहा है और ये आपको आर्थिक स्थिति से कमज़ोर कर रहा है। बार बार गाड़ी में ठोकर लग जाना, बार बार शरीर का कोई अंग टूट जाना, धन की हानि होना। मित्रों, किसी न किसी रूपों में आपका धन खराब होती चली जा रही है। सिर में हमेशा दर्द बना रहना, सिर के एक पार्ट में भयंकर दर्द होना और ऐसा दर्द लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि पागल हो जाएंगे और पागल होकर घर छोड़कर चले जाएंगे या फिर किसी दिशा में निकल पड़ेंगे जहां से वापस नहीं लौट पाओगे मेरे मित्रों। लेकिन कभी कभी आपके कुलदेवी आपके मस्तिष्क को शांत करती है और फिर आप सही दिशा में चल पड़ते हैं। लेकिन ये उतार और चढ़ाव आपके जीवन काल में लगातार बन रही है। लगातार आलसी व्यवहार, आपको ऐसा लगता है कि आज का काम कल करेंगे, सोए रहते हो, पड़े रहते हो, काम पे भी नहीं जाना पसंद करते हो। अगर परिवार के सदस्य कोई आप पे कुछ बोलता है तो आप डंडा लेकर दौड़ते हो, मारने को दौड़ते हो, काटने को दौड़ते हो। ये आलसपन की स्थितियाँ आपके जीवन काल को तबाह और बर्बाद कर रहा है। मन में भगवान के प्रति आस्था कमज़ोर हो जाना। आप वही व्यक्ति हैं कि जो एक समय आरती की थाली लेकर भगवान या देवी के सामने झुकते थे, लेकिन वर्तमान के समय में आप वही व्यक्ति हैं, वही इंसान हैं। आज कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, कौन सा भगवान, मैं किन्हीं को पूजा नहीं करूँगा। और अगर आप भगवान की कभी पूजा करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि भगवान की जब पूजा करते हैं तो हमें कोई नई पीड़ा मिल रही है, हमें नई परेशानी मिल रही है। जिस दिन आप भगवान की पूजा करते हैं घर में नई परेशानी आ जाती है। आपको भी लगता है कि हम जब पूजा भगवान को करते हैं तभी ऐसा क्यों होता है, कल के बाद मैं भगवान को पूजा नहीं करूँगा। लेकिन ये शनिदेव का चकमा है। सबसे पहले वो महादेव के ऊपर आप रुद्राभिषेक कराएं और रुद्राभिषेक कराने के बाद आप शनिदेव को कांसे की एक कटोरी लेना है और उसमें एक कटोरी सरसों का तेल लेना है और अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान कर पीछे ना मुड़कर देखना है और चलते बनना है मेरे मित्रों। शनिदेव से क्षमा मांग लेना है कि हे शनिदेव, आपने बहुत कष्ट दिया, अब बख्श दो, अब जीवन में आगे बढ़ने दो, परिवार में सुखी संपन्न रहने दो। और एक मंत्र मैं आपको दे दूंगा, शनिदेव को आप बस कर पाएंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे नई दिशा की ओर। माथे पर कालापन आना, माथे पर कालापन आना ये भी शनिदेव के लक्षण है। हथेली की रेखाओं का रंग बदलना ये भी शनिदेव के लक्षण है। और आपके जीवन में शनिदेव ऐसे आस्तीन के सांप बनकर बैठे हैं कि आपका जीवन नर्क से भी बदतर बना देगा। इसलिए मेरे मित्रों, शनिदेव का उपाय करना बेहद ज़रूरी है। मैं लास्ट में उपाय अवश्य बताऊंगा। शनिदेव के नाम पे आप कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना बेटा। शनिदेव का नाम लेकर आपका जीवन से सभी परेशानी समाप्त हो जाएगा। इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या के नाम से भी 5 सब्सक्राइब करवा देना बेटा, जीवन आपका संवर जाएगा। अगर हमारी बातों पर यकीन नहीं होता तो आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा कर देख लेना। आपके जीवन में इतनी स्पीड से बदलाव होगा कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो बार बार नौकरी छूट जा रहा है, आपके प्रमोशन रुक जा रहे हैं, ये भी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। बस दिल से ये सन्यासी बाबा रोशनानंद महाराज को याद करना, माता कामाख्या को याद कर लेना। और आप लोग जो शनिदेव महाराज को छुआछूत समझते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। शनिदेव महाराज छुआछूत नहीं है, वे भी बहुत ही अच्छे देव हैं। अगर आप उसे मानेंगे तो आपके जीवन को संवरा देगा। लेकिन याद रखना कि घर में किसी भी प्रकार की तस्वीर उनका मत ले आना। व्यापार में लगातार जो नुकसान हो रही है, अगर आप शनिदेव को प्रत्येक शनिवार को अगर सरसों का तेल चढ़ाते हैं तो आप यकीन नहीं करोगे मेरे मित्र के शनिदेव आपके व्यापार को कहाँ तक ले जाएगा, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर होकर आप अवश्य आना है। आपको आपके स्वास्थ्य संबंधित लक्षण दे रहे शारीरिक कमजोरी, पेट दर्द, टीबी, कैंसर, चर्म रोग, फ्रैक्चर, पैरालिसिस, सर्दी जुखाम, अस्थमा आदि जैसे रोग आपके शरीर में हो रहे हैं। सिर में दर्द, आँखों में कमजोरी, ये तो मैंने पहले भी बता दिया। सीजोफ्रेनिया जैसी बीमारी आपको घेरती चली जा रही है। ओसीडी,
हत्या आत्महत्या करने का मन करता है, सिर में दर्द बना रहता है, पेट में दर्द रहता है, हाइपर टेंशन। जब आपके सर पे टेंशन आता है तो आपको लगता है कि किसको मार दें, काट दें, कहाँ कूद के जान दे दें या किसको घर से बाहर निकाल दें। हाइपर टेंशन हो जाता है। स्वयं का चेहरा आपको अच्छा नहीं लगता है। आप कभी आईने के सामने खड़े होते हो तो आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारा चेहरा बदसूरत हो गया। आपको अच्छा ही नहीं लगता है अपना चेहरा। आपको सबसे गंदा आपका अपना ही चेहरा लगता है। पुरुष तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप स्त्री नहीं पुरुष हैं, आप स्त्री नहीं पुरुष हैं। और जो पुरुष हैं उनको लगता है कि स्त्री हैं। स्त्रियों जैसा सजना संवरना, बिंदी, काजल, सिंदूर, टिकली, पैर रंगना, हाथ रंगना, जिससे आदत बनते चले जा रहे हैं। PCOD, बुढ़ापा महसूस होना। आप भी सोचने लगते, अरे हमारी तो उम्र गिरती चली जा रही है। बुढ़ापे जैसा महसूस करना। मित्रों, ये आपकी कमजोरी नहीं है। ये प्रेत जो सर पे बैठ रखा है, ये उनकी कमजोरी है। ब्रेस्ट में लगातार गांठें मर रही है, शरीर में मल्टीपल गांठें हो रही है, रेक्टम में चलते हुए कीड़े महसूस, ये शनिदेव की करामत है। जाते हुए लोगों की बदबू। कोई व्यक्ति आपके शरीर से, आपके आसपास से गुजर रहा होता है तो आपको एक अलग ही तरह के बदबू महसूस होता है। आखिरकार आप भी सोचते हैं कि ये कैसा खेल चल रहा है आखिरकार आपके जीवन काल में। श्वास आपके फूलने लगते हैं। क्या आप 4 कदम चल देते हो तो आपका श्वास फूलकर गुब्बारा बन जाता है। ऐसे आप हाँफने लगते हो कि आसानी से आप बैठ भी नहीं पाते हो ढंग से। बैठते भी तो आपको लगता है कि बेहोश होकर यहीं पर गिर जाएं। डाइजेस्टिंग सिस्टम आपके खराब हो गए पूरी तरह से। आप सोचते हो कि हमारे लीवर खराब हो गए, लेकिन आपकी लीवर खराब नहीं हुई है, ग्रह गोचर खराब हुई है। भूत प्रेत के कारण से आपका जीवन तबाह होता चला जा रहा है, लेकिन आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा आपके जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर बनाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तब तक आप रुद्राभिषेक महादेव के ऊपर होली में करवा दें। होली में महादेव के ऊपर रुद्राभिषेक अवश्य करवा दें। और याद रखना है, एक छोटी सी अचूक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आप 1 लोटा जल लेना है और उसी जल को एक कपड़ा में भिगाना और पूरे शरीर को पोंछना है। और 1 लोटा में उस भीगे हुए कपड़े को अच्छे से गार लेना है, निचोड़ लेना है। और उसमें काला तिल डालकर जहाँ पे होलिका दहन हो रही होगी आप वहाँ पे फेंक कर सीधे पीछे मुड़कर फिर नहीं देखना और सीधे चलते बने। आपके शरीर से सभी बीमारी समाप्त हो जाएगी, आपके काल कष्ट समाप्त हो जाएंगे, आपके व्यापार धकाधक चलने लगेगी, आप दोबारा कभी परेशानी से नहीं जूझेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने और अपना पूरा परिवार का ख्याल रखना, लेकिन याद रखना है शनिवार और मंगलवार को शराब, मांस, मदिरा, किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन का आपको ग्रहण नहीं करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।